साथ पवाया, वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मण को संतुष्ट करके अपने दरवाजे से विदा किया। अधिक अभ्यागत जो भी दरवाजे पर आए सबका सम्मान किया। तो चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। चार स्वरूप में भगवान हाथ लेकर के शंख चक्र गदा पद्म वनमाला लेकर प्रकट हुए द्वादशी के दिन, और इसी दिन का नाम है वामन द्वादशी। जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे भादों के महीने में, अदिति ने भगवान का जय जयकार किया और स्तुति परमात्मा की कि नमो विष्णवे काल रूपाय तोभ्यं नमो नारसिंहा ये ससाय तोभ्यं नमः काल रुद्राय संहारिकत्रे नमो वासुदेवाय तोभ्यं नमस्ते नमो विष्णवे काल रूपाय तोभ्यं नमो नारसिंहाय ससाय तोभ्यं नमः काल रुद्राय संहारिकत्रे नमो वासुदेवाय तोभ्यं नमस्ते। काल के रूप, विष्णु के रूप, नरसिंह के रूप और रुद्र के रूप वासुदेव स्वरूप गोविंद भगवान आपको नमस्कार है। अदिति हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु अब मेरा आप उद्धार कीजिए और मेरे बेटों का कल्याण कीजिए। तो सच्चिदानंद भगवान सोचने लगे कि अब हमें करना क्या है कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर बेस्वरूप केवल बामन ही अंगुल में। भगवान बामन हो गए, छोटा से रूप बना लिए, बड़ो बामन भगवान की। तो भूमि ने भगवान को आसन दिया, जंगल के स्वामी ने एक दंड दिया, माता ने उनको कोपिन दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दिया, आकाश ने भगवान को एक छाता दिया और उमा पार्वती जी ने भगवान को भिक्षा का पात्र दिया। आज उसी भिक्षा पात्र को लेकर के गोविंद भगवान राजा बलि के दरवाजे की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं भीख मांगूंगा, भिक्षा मांगूंगा, दान मांगूंगा। और उस समय पहुंचे जब प्रातःकालीन पूजा करके राजा बलि और उनकी पत्नी का नाम है विंध्यावली, दोनों जन मंच पर बैठे हैं, सारे ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्र पढ़ रहे हैं। राजा बलि देखे कि मेरे दरवाजे पर कोई आए हैं तो बड़े खुशी हुई कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामुते। भगवान का अर्घ्य पाद्य आसन से स्वागत किया और बलि बोले महाराज बताओ क्या दान दे दूं, क्या लेना चाहते हो, जो कुछ मांगना चाहते हो वो दे दो। तो भगवान बोले कि भैया मुझे दान नहीं चाहिए। बामन बोले चाहिए नहीं मुझे तेरी धन दौलत भूमि रकम,
यदि दे सकते हो तो दो राजन पृथ्वी तो 3.5 कदम। यदि दे यदि दे सकते हो तो दो राजन पृथ्वी तो 3.5 कदम। रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। हे राजन, यदि दान देना ही चाहते हो तो मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दान दे दो। तो कहीं पंडित जी ये 3.5 कदम में क्या करोगे, चौकी भी बिछाने का समय नहीं है। तो बोले वास्तव में यही जमींदारी है। 3.5 कदम का रहस्य बहुत बड़ा है। शुक्राचार्य जी समझ गए कि इसमें कोई चाल है। तुरंत राजा बलि के हाथ को पकड़े और बोले इनकार कर दीजिए, इनको दान ना दीजिए। अगर ये आप इनको दान देते हैं तो ये विष्णु के स्वरूप हैं, विष्णु भगवान हैं, ये सारा सब कुछ छीन लेंगे। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, अगर भगवान हमारे पास याचक बनकर आए हैं तो अच्छी बात है। अगर ये घर ले लेंगे तो हम दूसरा घर बना लेंगे, और भगवान अगर दुनिया का उद्धार करते हैं तो मेरे साथ परमात्मा छल नहीं करेंगे। चाहे वह बेसो बिहारी हो और चाहे वह बेसो भिखारी हो, या जाल बना कर लाए हो या जाल छुड़ाने आए हो। विश्व के परमात्मा हो तो मेरा भी उद्धार करेंगे। और अगर वो भिखारी हैं तो घर ले लेंगे तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा संकल्प करो। जब संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य जल के लोटे में बैठ गए कि पानी न मिले तो आचमनी नहीं होगी, पूजन नहीं होगा। तो भगवान एक पूछा लेकर के शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी और बोले कि आप अब संसार में सबको एक आंख देखो। और संकल्प लेने के बाद भगवान नापना शुरू किए। पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, और तीजा पद कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। बोले राजा बलि अब आपके खाते में कुछ रह नहीं गया है? तो कहीं अरे भगवान अत्यंत बड़ा रहा तो मांगया, और लेने के लिए आप इतने बड़े हो गए कि राजा बलि संग छल की ना हो कान्हा बन के भिखारी। राजा बलि संग छल की ना हो कान्हा बन के भिखारी। राजा बलि संग छल की ना हो कान्हा बन के भिखारी। बन के भिखारी कान्हा बन के भिखारी। बन के भिखारी कान्हा बन के भिखारी। राजा बलि संग छल के ना हो कान्हा बन के भिखारी। राजा बलि संग छल
जब एक आंख शुक्राचार्य की चली गई तो उन्होंने श्राप दिया कि आप लक्ष्मी विहीन हो जाओ, गरीब हो जाओ। तो भगवान बोले राजा बलि अब क्या देख रहे हो कि बामन बोले खाता खत्म हुआ और थोड़ी सी रकम और दे दो, और दे चुके दाने के 3 कदम और आधा कदम और दे दो। दान के 3 कदम में स्वीकार कर लिया और आधा कदम और दे दीजिए। तो राजा बलि ने सोचा कि अब कहां से मैं दूं। तो अपने मन में सोचने लगे कि कुछ न कुछ तो भगवान को देना पड़ेगा इसके बदले, कि जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा, और जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। जो देवों के शुभ चिंतक हैं वो कष्ट मेरा से हर लेंगे। भगवान के सामने राजा बलि जमीन पर लेट गए। ये है आत्मसमर्पण। भगवान अब मेरे पास कुछ है नहीं, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार हार के आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में और जीत आपके हाथों में। शरीर की जो जरूरत समझो प्रभु आप ले सकते हो। परमात्मा ने उसके वक्ष स्थल पर जब कदम रखा तो नंद सुनंद और उपनंद गरुड़ सभी लोगों ने राजा बलि को बांध लिया। ये रामायण के किस स्कंधा कांड की में है कि बलि बाधत प्रभु बार हो, सो तनु बरने न जाए, औ भय धरी महादीन ही, 7 प्रदेक्षण धाये। जामवंत जी ने परमात्मा की 7 परिक्रमा की। भगवान बोले ना अगर राजा बलि को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा, इसलिए इतनी खर्चा मेरे ऊपर न ला दिए। राजा बलि यू आर किंग, आज भी राजा हो। तो कहीं भगवान सब कुछ दे देना, कौन राजा रह गए, अब तो हम भिखारी हो गए। तो कहीं नहीं, आप राजा हो। स्वर्ग देवताओं का है, मृतलोक मनुष्यों की कर्म भूमि है, और आप रसातल चले जाओ। कहीं हम तो जाओ, लेकिन ये प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा। कहीं क्या चाहते हो, तो कहीं न मैं यही चाहता हूँ कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो।
गीता में भी भगवान ने कहा है कि संतापेश कौन्ते यदि मानम परित्यजेत। अगर सारे कष्टों को सहन करते हुए कोई व्यक्ति मान अपमान जय और पराजय की आशा नहीं करता है तो उसको मैं अपना पद देता हूं। चलिए राजा बलि, आज से मैं आपका पहरेदार बनूंगा। कहीं अपने घर में 4 गेट लगवाओ और ये ना बताओ कि कौनी वार कहीं निकल। जिस दरवाजे से मैं निकलूंगा भगवान वहां मैं आपका दीदार चाहता हूं, आप वहां खड़े रहिएगा। 1 साल तक भगवान पहरा देते रहिए। स्वर्ग भगवान विष्णु के लिए खाली है। नारद जी से कहती हैं कोनो बुद्धि लगावा भगवान हमें, तो कहीं नहीं एकदम तो बुद्धि लगाए रहे हो सब जने। जब अनसुईया खियाए फंसा रही तीनों जने, तो नारद गई बड़की सती तो बना तो जाए लावा भगवान का। तो नारद जी ने कहा एक काम कीजिए माता जी, कहीं काओ, कहीं सावन में आए रक्षाबंधन, कहीं हाँ, तो कहीं तू चला राजा बलि का भैया कहा और राखी बना, और जब वो तुम्हें रुपया पैसा देंगे तो का न ले हैं, और जब तू भैया कह देबू तो हम कह दे मामा सीताराम, अब तू भगवान का छोड़ा। तो लक्ष्मी जी ने श्रावणी पर्व रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के हाथ में राखी बांधा। तो जब राजा बलि नेक देने के लिए तैयार हुआ लक्ष्मी जी को, तो कहीं भैया अगर नेक देना चाहते हैं तो आपने द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। तो कहीं द्वारपाल से आपका संबंध क्या है, आपका क्या रिश्ता है? तो ये रिश्ता रामायण में भी सीता जी से पूछा गया था कि कोटि मनोज लजा मनिहारे, कहु सखी के होय तुम्हारे। कोटि चित्रकूट में महिलाओं ने सीता जी से पूछा कि ये सामर सामर करिया करिया गुरहर गुरहर जौन दोनों जने बाटिन तोहार काव लगे। तो इन्होंने राम का परिचय नहीं दिया कि सहज सुभाय सुभगतन गौर, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सहज सुभाव सुभगतन गोरे, नाम लखनो लघु देवर मोरे। गोरे हैं जिनका बहुत बढ़िया स्वभाव है वो लक्ष्मण हैं और हमारे देवर हैं। तो कहीं उनका हम जानते हैं कि देवर हुए या भाई हुए, लेकिन जो ये बैठा हैं क्या हुए। तो सीता जी ने अपने आंचल से अपने मुंह को ढांप लिया, लेकिन ये नहीं कह पाई कि हमारे पति हैं। भारतवर्ष की महिलाओं में इतनी लज्जा है, इतनी शर्म है कि अपने पति का नाम भी नहीं ले सकती हैं। तो लक्ष्मी जी कैसे नाम लगेंगे हमारे पति हैं? तो राजा बलि इतना बेवकूफ थोड़ो रहा कि हमारा बहन हो तो हमारा बानो हो। उसी समय भगवान को उसने मुक्त किया। एन बद्धो बलि राजा ओ दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल मां। जब भगवान आए तो शुक्राचार्य ने कहा भगवान मंत्र छिद्रम, अगर मंत्र पढ़ने में कमी हो गई, देश काल में कोई कमी हो गई तो यज्ञ में जो भी न्यूनता होती है वो भगवान के संकीर्तन से पूरी हो जाती है। अब 9वें स्कंद की कथा ईशानु कथा है।
और कल की कथा में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट और जन्म की चर्चा होगी। उसके बाद उनकी लीलाओं का वर्णन होगा। आइए अब भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। बोलो गोविंद भगवान की। ये गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिर बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, जसुदा का बारो है, गोपियन को प्यारो है, जसुदा का बारो है, गोपियन को प्यारो है, सिर बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है। देवा बजाओ संग क्यों बजाओ। कल्याणदय अर्दिनम श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्रणनाथाय श्रीनाथाय मंगलम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आरती कुंज बिहारी की, से गिरधर कृष्ण मुरारी के। भैया 10 मिनट फोन करते आरती करा दी। आरती कुंज बिहारी की, से गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला, श्रमण में कुंडल झलकाला, श्री आनंद कंद वृंदावन चंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी आरती। गगन समंग करुणिकारी, राधिका चमक रही आरे, लटन में धारे बन मारे, भ्रमर से अलग कस्तूरे तिलक, चंद्र से झलक ललित छब श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी आरती। शीश पे मोर मुकुट बिलसे,
अतुल रति गोप कुमारी की, से गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती प्रकट भई गंगा, कलुष कविहार श्री गंगा, स्मरण से होते मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे यग कीच चरण छब श्री बन मारी की, से गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती चमक रहे वो जल तट रेणु, बाज रहे वृंदावन दिस गोप ग्वाल लेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव बंद तेर सुन दीन भिखारी की, से गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती गौरम करुणाधारम संसार सारम त्वमेव माता जगदा, त्वमेव त्वमेव बन्धो, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव आरती कुंज बिहारी के, से गिरधर कृष्ण मुरारी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा लगवाओ खूब। वृंदावन बिहारी लाल की जय, मैया वाले की जय, सच्चे दरबार की जय, आनंद की जय, जगदम्बा की जय हो, राम लला की जय हो, मैया की जय हो, बाबा गणेश की धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव। और सभी भक्तगण प्रेम से अपने स्थान पर बैठ जावें। प्रसाद और आरती जाते